Hello children, good morning. I hope you all are well and good. Today I am going to start lesson number 2 ईदगाह। इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। इनका जन्म सन 1880 में हुआ था। निधन अर्थात मृत्यु सन 1936 में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक तथा उपन्यासकार भी रहे थे। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्हे नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे, अर्थात उर्दू साहित्य में उन्हें नवाब राय के नाम से जाना जाता था। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण अर्थात 10th पास होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानी मानसरोवर जो भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है, अर्थात प्रेमचंद एक सामान्य बोली में अपनी कहानियों को लिखते हैं। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी में बाल नायक हामिद, इस कहानी का जो नायक है वह एक बच्चा जिसका नाम हामिद है, अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं अर्थात बचपन की जो हमारी सामान्य इच्छाएं होती हैं उनका दमन अर्थात उसे मारकर अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने को विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर अर्थात खूब ही उसके प्रति सद्भावना उत्पन्न होती है। बच्चों, इस कहानी में ईद के त्यौहार का विवरण किया गया है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। प्रभात मीन्स सुबह का समय है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, मीन्स जैसे सूर्य की गर्मी हमें नज़र ही नहीं आ रही है। सूर्य एकदम ठंडा है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते के कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है, क्योंकि जूते जो उस समय थे चमड़े के होते थे और वो पड़े पड़े कड़े हो जाते थे, तो जब तेल डालने से उसमें सॉफ्टनेस आ जाती थी। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस पैदल रास्ता, 3 कोस अर्थात 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। कुबेर का धन, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। कुबेर जो धन के ईश्वर कहलाते हैं। बार बार जेब में अपना खजाना निकाल कर गिनते और खुश होकर फिर रख देते। महमूद गिनता 1, 2, 10, 12, उनके पास 12 पैसे। मोहसिन के पास 1, 2, 8, 9, 15 पैसे। इन्हीं अनगिनत पैसों से
अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष मीन्स लास्ट ईयर पिछले साल गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था। हैजा एक ऐसी बीमारी होती थी जिसमें इंसान बचता नहीं था। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन, उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? हामिद की दादी बहुत ही गरीब थी, इसलिए उसे ईद के त्यौहार की कोई खुशी नहीं थी। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। बिसात मतलब दुख है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। बच्चों, इस ईद के त्यौहार पर सभी लोग खुशी मना रहे हैं, सिर्फ हामिद की दादी अमीना जो सबसे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि वह एक गरीब महिला है और हामिद के माता पिता भी चल बसे हैं। उसे चिंता है कि हामिद किसके साथ मेले में जाएगा। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव में मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं। वह कभी थक सकता था। हामिद बहुत ही अत्यंत खुशी था, इसलिए वह दौड़ दौड़कर सबसे आगे हो जाता था। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर है। आगे चले। हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। मनो मतलब बहुत ज़्यादा लोग होंगे, 20-30 लोग। सहसा ईदगाह नज़र आई। इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व मतलब भाई बंद का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए हुए है। इसमें यह लेखक कह रहे हैं कि ईदगाह मतलब मस्जिद में जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सभी एक समान होते हैं और सब एक साथ मिलकर जब अपने अल्लाह से दुआ करते हैं तो वह दुआ सभी की पूरी होती है। नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है। हिंडोला मतलब झूला। 1 पैसा देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, मीन्स मैरी गो राउंड। लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों पर बैठते हैं। यह सब हामिद के दोस्त हैं। हामिद दूर खड़ा है। 3 पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोस का 1/3 जरा
चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता है। हामिद यह सोचता है कि मैं सिर्फ इस पर बैठकर अपनी इच्छाएं पूरी करूं और अपना पैसा खर्च करूं। इससे अच्छा है कि मैं इस पर न बैठूं। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन, यह सब मिट्टी के खिलौने हैं। वाह, लगता है अब बोलना ही चाहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये मिट्टी के खिलौने अभी हमसे बातें करने लगेंगे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। बच्चों, यहाँ पर भिश्ती का अर्थ होता है जो मशक में पानी ढोता है। मशक का अर्थ जो चमड़े की थैली होती है उसमें जो पानी भरे जाते हैं उसे। और कवायद का अर्थ होता है कि परेड करने वाला, सिपाही परेड करते हुए चला आ रहा है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। नूरे को वकील से प्रेम है। उसने वकील का खिलौना खरीदा जो काले रंग का कुर्ता पहनता है। अचकन का अर्थ होता है कुर्ता, और जंजीर मतलब चेन। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चला आ रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी के खिलौने हैं। इसे बहुत संभालना होगा, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? इस तरह हामिद अपने मन को समझाता है कि ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। खिलौनों के बाद मिठाइयों की दुकान आती है। किसी ने रेवड़ियाँ ली है तो किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। पृथक मतलब अलग है। अभागे के पास 3 पैसे, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। वह इन सब चीज़ों पर उसका मन ललचता है, लेकिन फिर भी वो अपने मन को समझाते हुए सभी से अलग रहता है। मिठाइयों के बाद दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं। कुछ गिलट, गिलट मीन्स जिस पर रंग चढ़ाया हुआ होता है, और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है, चिमटा जिससे हम रोटी सेकते हैं। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा? व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जलाकर लेती है। यहाँ पर हामिद अपने मन में ही कई बातें करते हुए सोचता है कि यदि मैं खिलौने लूँगा तो खिलौने किसी काम के नहीं होंगे। इससे बेहतर है कि मैं अपनी दादी के लिए चिमटा ले लूँ, जिससे उनको कई उपयोग भी कर सकती है और उनका हाथ भी नहीं जलेगा। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर
कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही की ज़बान चटोरी हो जाएगी, तब घर में पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। यहाँ पर हामिद अपने मन ही मन यह सोचता है कि सभी मिठाइयाँ खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, इससे इनका मुंह खराब हो जाएगा। और वह चिढ़कर यह भी कहता है कि अब मैं किसी की बातों को सुनूंगा नहीं, क्योंकि किसी ने मुझे मिठाइयाँ भी नहीं दी और पूछा भी नहीं। मैं अम्मा के लिए चिमटा ले जाऊंगा तो। हामिद कितना अच्छा लड़का है, इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधा अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास नहीं पैसे नहीं हैं तो क्या, मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। 6 पैसे, क्योंकि हामिद के पास 3 ही पैसे थे। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार ने कहा, 5 पैसे में मिलेंगे, अगर यदि लेना है तो लो, नहीं तो चले जाओ। हामिद ने कलेजा मजबूत करते हुए, मतलब अपने हृदय को मजबूत करते हुए कहा, 3 पैसे लोगे? और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ, मतलब डराना या धमकाना, न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के साथ पास गया। संगियों मतलब अपने मित्रों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती तो ज़मीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएं बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मतलब मेरे चिमटे को कोई तुम्हारा खिलौना नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोली, मेरी खंजरी से बदलो के 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। उपेक्षा मतलब उसे बिल्कुल भी इच्छा न हो। बोला, मेरा चिमटा चाहे जो तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस। एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगा, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। हामिद हर किसी से अपने चिमटे की बराबरी करते हुए कह रहा था कि तुम्हारे सामने मेरा चिमटा बहुत ही ज़्यादा मजबूत और अच्छा है। चिमटे की तारीफ सुनकर सभी का मन उस पर मोहित हो गया। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? सभी ने अपने पैसे सभी चीज़ों पर इस्तेमाल कर लिए थे। फिर मेले में बहुत दूर निकल आए। धूप तेज़ हो रही थी, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद करें तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे, ऐसे उसके मित्र सोचने लगे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले को खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके
हाथ से छीन लिया और मारे खुशी से उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। सुरलोक मतलब कि वह भिश्ती नीचे गिरकर टूट गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा, अर्थात वकील की पोस्ट के अनुसार उसे उसकी जगह पर रखना होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई। दीवार में 2 खिले लगाकर उन्हें ऊंचा स्थान दे रहे थे। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज़ का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे और उनकी माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर जोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियाँ घूरे पर डाल दी गई। घूरे अर्थात कचरे में। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है, मतलब मैंने पैसे से लिया है। कै पैसे में? मतलब कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। अमीना को बहुत दुख हुआ कि इसे मैंने 3 पैसे ही दिए थे और इन 3 पैसों से यह चिमटा ले आया। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ न खाया नहीं पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में